कानून को ताक पर रख करके कार्रवाई की गई। आज ये कोर्ट में बताया गया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इन्होंने फॉलो नहीं किया। ना कोई नोटिस भेजा, ना कोई समन भेजा। एक बैग जाकर के किसी के घर में आप उसको अरेस्ट कर लेते हो। इस बात को आज कोर्ट में रखा गया और कोर्ट ने इसका संज्ञान भी लिया। बहुत दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की हरकतें मोदी सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ ले रही है। हताशा की स्थिति है, निराशा की स्थिति है। ये दिनेश अरोड़ा का स्टेटमेंट कई बार हो चुका। एक भी बार, इनफैक्ट ये ऑन रिकॉर्ड है, आज संजय जी ने कोर्ट के अंदर भी ये बात कही कि कभी भी उनका नाम नहीं आया। और 1 अगस्त को जब उसको बेल मिल जाता है तो 14 अगस्त को वो नाम लेता है। जब वो अप्रूवर बन जाता है तो नाम लेता है। तो पहला जो को एक्यूज्ड है आपका, उसके स्टेटमेंट की कितनी महत्ता है ये माननीय उच्चतम न्यायालय भी देख रहा है और माननीय न्यायालय ने भी आज देखा। ये वो शख्स है संजय सिंह जिसने की आंख में आंख डाल करके मोदी जी के बात की। मणिपुर पे जब सवाल पूछा तो संजय सिंह ने पूछा। दिल्ली की जनता के हक को जब मारा गया तो संजय सिंह ने सवाल पूछा, भाई आपने को संजय सिंह को पैसा दिया? तो कहा नो नेवर। ये ऑन रिकॉर्ड है कि नो नेवर। तो वो स्टेटमेंट का मान्यता नहीं है, लेकिन ये एक्यूज्ड टर्न अप्रूवर की ये स्टेटमेंट कहां मान्यता है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय फैसला करेगा और माननीय न्यायालय फैसला करेगा। सर, 2 ट्रांजेक्शन की बात की गई, 1 करोड़ और 2 करोड़, टोटल 3 करोड़ की बात की गई। और ईडी द्वारा ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं जो मोबाइल है वो सीज किया गया है, उसको डेटा उसका निकालना है आगे चलकर। किस तरीके से देखते हैं? तो माननीय न्यायालय ने पूछा ये बात कि जब फोन तो आपके पास है तो डेटा क्या निकालना है? उनके लिए संजय सिंह की कस्टडी क्यों चाहिए आपको? इसका जवाब नहीं। तो ये सभी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हमने सीडीआर लिया है। और मैं आपको बता दूं, सीडीआर एक मोबाइल टावर का होता है। उस मोबाइल टावर के इर्द गिर्द ही वो व्यक्ति होगा। तो संजय सिंह के घर के बगल में मनोज ये तिवारी का भी घर है। तो क्या तिवारी से मिलने गया था वो आदमी? तो ये तो सीबीआई बताएगी, ईडी बताएगी। तो आज ईडी के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। आज ये बहुत दुखद है कि उस शख्स को ये प्रताड़ित करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कि इस देश के अंदर कमजोर की आवाज, देश के जन जन की आवाज पार्लियामेंट में उठाया और मोदी जी को मजबूर किया कई बार। पहले सदन से निकाला और आज जेल भेजा, लेकिन सच जल्दी बाहर आएगा, ये आपको मैं वचन दे रहा हूं। आपकी तरफ से आगे क्या कॉर्स ऑफ एक्शन होगा? क्या आपका कोर्ट जाना है अभी या क्या कानूनी तरीके से? अरे भाई, ये पहले प्रूफ तो कर लें। इनके पास कोई सबूत नहीं है, धेलेवर का सबूत नहीं है, 1 पैसे का ट्रेल नहीं है। ये सब हवा हवाई है पूरा केस। ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि एक व्यक्ति है इस देश के अंदर जिससे माननीय मोदी जी को डर लगता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल। और उसी का परिणाम है कि उनके साथियों को तंग किया जा रहा है। अन्य गिरफ्तारियां भी होंगी? अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि और भी गिरफ्तारियां हो सकती। भाई देखो, राजा साहब का मूड है। अब राजा साहब जो चाहे करें, लेकिन देश की डेमोक्रेसी, देश का प्रजातंत्र, देश का संविधान, देश का कोर्ट इस बात का फैसला करेगा कि सच हो और न्याय हो इस देश के अंदर। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।